अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं अली सरवर। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर कहा है कि जी अदालतें सही हो जाएं तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। और बड़ी पार्टी की लीडर ने जलसे में इलेक्शन की बात नहीं की, यानी बात करें मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर जो जलसा है हमसे खिताब किया मीनार पाकिस्तान पर, उसमें इलेक्शन के हवाले से उन्होंने बात नहीं की। और ये भी कहा है पीपल्स पार्टी ने कि ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि नून लीग का मैच फिक्स्ड हो चुका है और फिक्स मैच खेला जाएगा। और यानी कि चौथी बार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सेलेक्ट होकर आना चाहते हैं। जबकि आज खुर्शीद शाह साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, न सिर्फ बल्कि साबिक अपोजिशन लीडर भी हैं, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान बचाओ, किसी की मदद से ना हो। तो ये जो तनकीद का सिलसिला शुरू किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और आम तौर पर ख्याल ये तस्वुर किया जा रहा है कि जी मियाँ साहब जो आ रहे हैं वो डील के तहत आए हैं और इसलिए उनको बासानी जो है तमाम चीज़ें करके दी जा रही हैं। और जिस तरह का वालिहाना इस्तकबाल, और फिर इसमें कहा जाता है हुकूमती मशीनरी भी शामिल थी, जहांगीर तरीन का हेलीकॉप्टर भी था, जहाज़ भी दिया गया, और ये सारी चीज़ें भी हैं। ओन चौधरी इस्तकबाल के लिए भी पहुँचे। इसी पर हम बात कर रहे हैं। नून लीग के सीनियर रहनुमा आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब। जो तवक्कुआत थी कि मियाँ साहब आएंगे तो लाखों अफराद होंगे, तो ठीक है, जलसा आपका बड़ा बहुत अच्छा था, लेकिन लाखों अफराद तो नहीं आए, लेकिन फिर भी कामयाब क्राउड था। लेकिन जो कहा जाता है पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, तो मायूसी तो नहीं हुई आप लोगों को? मुनासिब था जलसा? खुश हैं आप तमाम लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। ये है कि आपकी बड़ी गहरी नजर होती है ऐसे मामला पे, और आप यकीनन आपने सारा कुछ वॉच किया होगा, और कैमरे की आंख जो है उससे कोई चीज बच नहीं सकती। तो मैं नहीं समझता कि ये जो बात आपने की है कि लाखों अफराद नहीं थे, और अगर ये लाखों नहीं तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो बड़ा हैरान हूँ इस बात पे कि लाखों अफराद नहीं थे, और क्या कुछ सैकड़ों लाखों थे, लाखों कई लाखों अफराद थे। और अल्लाह ताला के फजलो करम से पूरे पाकिस्तान से लोगों ने वहाँ पे हाजिर आकर मियां नवाज शरीफ साहब को वेलकम किया है। और ये हमारा ये जो असर था हमारे खिलाफ के मियां नवाज शरीफ साहब का या PMLN का जो वोटर है, जो सपोर्टर है, वो स्लीपिंग वोटर होता है, वो सिर्फ इलेक्शन डे को निकलता है और वोट डाल के आ जाता है। ये बात भी अब गलत साबित हो गई कि वो हमारा वोटर जो है वो हमारे पास स्ट्रीट पावर नहीं है। अब हमने शो कर दिया, ये इतना अच्छा पावर शो हुआ था कि सब लोग इस बात को मानने पर तैयार है कि मुस्लिम लीग नून के पास भी अब स्ट्रीट पावर मौजूद है। और जितने जोश और खरोश से और जितना मोबिलाइज था मियां नवाज शरीफ साहब का कर, मियां नवाज शरीफ साहब भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम जो दूसरे दर्जे की क़यादत थी या जो MNAs MPs से, हम सब लोग बेपनाह खुश थे कि हमारी जो हमने एफर्ट की लोगों को मोबिलाइज करने की, लोग मोबिलाइज हुए और लोग मियां नवाज शरीफ साहब को वेलकम करने के लिए मीनार पाकिस्तान में जमा हुए। और इस बात का इदराक हमारे मुखालफिन को भी और TV एंकर्स को भी और दीगर दुनिया के जो चैनल्स है सबको इस बात का इल्म हो चुका है कि अगर पाकिस्तान में कोई लीडर है तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है। अच्छा, बहुत सारे अब एंकर्स की बात कर रहे हैं, तो मैं उन एंकर्स की बात भी कर लूँ जो नून लीग की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गुज़िश्ता रोज़ कि जी मियाँ साहब का जलसा कामयाब था, लेकिन वो जो अडियाला में बैठा हुआ है उसको 2 दिन के लिए बाहर आप ले आए तो उससे बड़ा जलसा वो कर देगा। देखिए, ना हमने अडियाला को हमने जेल में भेजा और ना हम ला सकते हैं, ये तो अदालतों का काम है। और नहीं देखिए, जो आपने नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, जाहिर है सर, तो जाहिर है अदालतों से इंसाफ मिलेगा सबको, लेकिन वो जो बात हो रही थी पॉपुलैरिटी की या स्ट्रीट पावर की आपने बात की, तो इस तरह के जलसों से भी लीडर बनना है या किसी पार्टी ने जीत और हार का फैसला होना है, तो फिर आप जानते हैं कि ये तो हकीकत है ना कि जलसे उनके भी कम नहीं होते, बल्कि शायद नून लीग से और तमाम जमातों से ज्यादा बड़े जलसे होते हैं। देखें, मैं एक बात आपको अर्ज कर दूं कि जो उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे जलसा किया था और उसके बाद जो वो बातें किया करते थे, मैं इस बात पे बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि किसी जलसे के ऊपर आप इलेक्शन ना जीत सकते हैं ना हार सकते हैं। तो लेकिन हमने पावर शो की, हमने अपने लोगों को घरों से निकाला और लोग निकल आए और मियां नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में सब लोग आ गए। और ये जो बात आप करते हैं ना कि वो उसकी, ये हमें क्या इतराज है, अल्टीमेटली आज नहीं तो कल नहीं तो परसों किसी न किसी दिन उसने बाहर आना है। तो उनकी पार्टी भी मौजूद है और जब इलेक्शन होगा फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है, सब बातें क्लियर हो जाएंगी और हम इस बात पे यकीन रखते हैं। और देखें, जो बात मियां नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त भी कही थी
जब उनको पनामा का नाम लेकर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर अकामा की बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई किया, तो बड़े लोगों ने ये कहा कि जी ये मियां साहब कहते फिरते हैं कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। तो ये बात देखें, उसको पता था जिसको क्यों निकाला, और सब लोगों ने ये देखा कि जब हमने इमरान न्याजी को चेयरमैन पीटीआई को तरीके अदम एतमाद के जरिए निकाला, और उसके बाद जब हालात 9 मई के बाद यकसर तब्दील हो गए, तो पूरा मीडिया ये बात कहने पे मजबूर था कि ही वाज प्लांटेड, उसको लाया गया था। और अच्छा, उसको तो लाया गया था बचा नहीं सका। सर। देखिए, अब वो पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि जी देखिए कंधे वही हैं, एक लाडला चला गया, दूसरा आ गया उन्हीं कंधों पर बैठकर। और पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कहा जा रहा है कि जी मियां साहब असल में मीनार पाकिस्तान पर जो जलसा था, वो जो खिताब किया, उससे साफ ये लग रहा था कि वो सीवी पेश कर रहे हैं अपने किसी को। देखिए उनके पास हमारे खिलाफ कहने को कुछ भी नहीं है। हमारे खिलाफ उनको जब इलेक्शन कैंपेन हो तो उनको बात तो करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि जो बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने उस दिन नेशनल असेंबली में की, जब उनका इख्तितामी सेशन था, और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी साहब मुझे क्या लेसन दे के जा रहे हैं कि क्या हम जो 90 की सियासत थी वहां पे हम चले जाएंगे, और मियां नवाज शरीफ मरियम बीबी को क्या दे के जा रहे हैं कि 90 के इलेक्शन की 90 की जो सियासत सर उसमें उन्होंने इशारा नहीं बाजवा साहब, अपनी ही बाजवा साहब की हुई बात से वो एडवर्स बातें कर रहे हैं। रिवर्स नहीं की मियां वो बिलावल भुट्टो जरदारी को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए सर। ऐसा नहीं, की बुनियाद पे इलेक्शन में आना चाहिए, ना कि एक दूसरे के कीड़े निकालने की बुनियाद पे। और यही बाजवा साहब ऐसा नहीं है, तो जो भाई साहब ऐसा नहीं हुआ। वो जो उन्होंने उस दिन बात की थी, उन्होंने उस दिन जो बात की थी वो यही की थी कि जनाब कब तक एस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल किया जाता रहेगा, उनके इशारों में चलते रहेंगे। लेकिन उस वक्त उन्होंने जो बात की थी वही फिर अब हो रहा है। अब ये सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं कह रही है, फजल रहमान साहब, दीगर पार्टीज भी कह रही हैं कि जनाब ये तो फिर वही लग रहा है कि फिक्स मैच खेला जा रहा है कि मियाँ साहब वैसे तो वतन वापस आ नहीं रहे थे, दुबई तक आते थे चले जाते थे वापस। अब सारी जब उनको चीज़ें मिल गई हैं, खासतौर पर ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा कि नून लीग का मैच फिक्स हो चुका, और तो जाहिर है फिर सबने कहा कि जनाब ये फिक्स मैच में फिर इलेक्शन का फ़ायदा नहीं है। अगर इसी तरह ही आना है, उन्हीं को इस्तेमाल करना है, उन्हीं के कंधे इस्तेमाल करना है, तो फिर जमहूरियत और वो जो मिसाक जमहूरियत किया गया था वो तो सब फिर धरे का धरा रह जाएगा। देखिए, अब जो बात मियां नवाज शरीफ साहब ने की है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। जब उनको निकाला गया था उस वक्त भी उन्होंने कहा कि मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। तो आज भी जब वो आए हैं तो उन्होंने यही बात की है कि मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। और ये मुकाफात अमल है कि वो जो शख्स कहता था कि मैं इसी उतरवा दूंगा, और अपने मुंह के ऊपर हाथ फेर के कहता था इसको आने दो, और आज हमने ये भी सुना कि उसने कहा फाजिल अदालत के सामने के जज साहब सुना है मंडेला आ गया है, नेल्सन मंडेला आ गया है। तो बातें ये है कि बंदे को समझना चाहिए, मुकाफात अमल का जो शिकार हो जाए उसको तो फिर अल्लाह से ज्यादा डरना चाहिए। और जो बात आप कह रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं भाई साहब, इसका मतलब अदालत में भी अगर उन्होंने कहा आज खड़े होकर जी मंडेला आ गया, तंज किया, तो उसका मतलब ये समझा जाए कि जी हौसले मजीद बुलंद है उनके। देखिए, हम तो उनके हौसले प्लस नहीं कर रहे, ना हम करना चाहते हैं। इलेक्शन आएगा तो देख लेंगे वहां किसको वोट डालती है, वो क्या करते हैं। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड इसका मतलब सबके लिए होनी चाहिए। मैं एक बात अर्ज कर दूं, मियां साहब ने भी बड़ी खूबसूरत बात की कि मैं अपना जो है ना वो मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। और इससे पहले एक और मैं बात करना चाहूंगा कि बेनजीर भुट्टो ने भी कहा था कि जो इलेक्शन है, जो वोट है, वो बेहतरीन इंतकाम है। तो मैं ये समझता हूँ कि मियां साहब ने भी कहा कि मेरे ज़हन में रत्ती पर इंतकाम की बात नहीं है, मेरे किसी ज़हन के कोने खुदरे में भी कोई इंतकाम की सोच नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब तो हमें सियासत करनी चाहिए। आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन होते हैं तो एक दूसरे के साथ हम मैदान मारेंगे, देखेंगे कौन मैदान जीतता है और कौन हारता है। ये सारा कुछ अवाम के ऊपर होगा, और इसके लिए सबसे बड़ी एफर्ट यही है कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जो है वो एक गैर जानिबदार और शफाफ इलेक्शन करवा दे, तो इसी तरीके से जमहूरियत पनप सकेगी। भाई साहब, मसला ये है कि ये बात आप जो कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब ने फरमाया, बिल्कुल मियाँ साहब ने कहा कि जी मैं मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ, लेकिन उससे सिर्फ और सिर्फ चंद दिन कबल मियाँ साहब ने जो टेलीफोनिक गुफ्तगू की थी, वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया, उसमें साफ तौर पर ये कहा था कि मुझे जिन लोगों ने निकाला है, उसमें बाजवा साहब का नाम लिया, उन्होंने फैज़ हमीद साहब का नाम लिया, साकिब निसार का नाम लिया, उनको कहा जी इनका एहतसाब होना चाहिए
कैफ़े किरदार तक ये पहुँचने चाहिए, और बहुत कुछ उनके बारे में कहा। लेकिन फिर मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब तशरीफ़ लाए चंद घंटों के लिए पाकिस्तान, और फौरी वापस चले गए वो लंदन पैगाम लेकर। और उसके बाद मियाँ साहब ने कहा कि अच्छा जी ये मैंने शायद गलत कह दिया। उसके बाद ये बयानी आ गया कि मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। सर इसका मतलब है कहीं ना कहीं किसी ने पैगाम दिया होगा ना कि ये बात ना करें आप। देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, जो हमारी पार्टी है, जो लीडरशिप है, उन्होंने इस बात के ऊपर, जब मियाँ साहब की ये स्टेटमेंट आई कि एहतसाब होना चाहिए, और सब लोगों ने इसको अप्रिशिएट भी किया कि वाकई एहतसाब होना चाहिए, लेकिन उसके बाद एक दूसरी सेकंड ओपिनियन आई कि देखें, हमें सबसे पहले पाकिस्तान को, पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान के बच्चों को, पाकिस्तान के गरीब किसान को, गरीब मजदूर को और छोटे दुकानदार को, सब लोगों को जो महंगाई का शिकार हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान की मायशी हालत जो है वो बेहतरी की तरफ बेहतर नहीं है, हम बड़े कमजोर इकानमी वाले मुल्क में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हमें पहले अपना मुल्क बचाना है, अपनी इकानमी को बचाना है, हमने अपने इदारों को स्टेबल करना है, अपनी जो इकानमी है उसको स्टेबल करें, गरीब का जो दुख दर्द है उसको कम करें, महंगाई कम करें। तो फिर इसके बाद हम यही हैं, और फिर देखेंगे कि उनका वो जो एहतसाब है, पहले प्रायोरिटी जो है हमारी टॉप प्रायोरिटी, और इस बात पे तमाम सियासतदानों का कंसेंसस होगा। और जो मियाँ साहब ने ये एक फैसला ये भी किया है कि ये जो बात मैंने की थी उसके ऊपर भी, और अब जो बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्या हमें इंतकाम की तरफ जाना है, 90s की सियासत की तरफ जाना है, या हमने पाकिस्तान की मईशत को बचाना है, और इसके लिए हमें एक ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है। मेरा ख्याल है तमाम जो सियासतदान है आज के, वो इस बात पे गौर फरमा रहे हैं। सर ये कॉन्फिडेंस, हमें अपनी इकानमी को बहाल करना चाहिए ताकि हम अपने गरीब मजदूर को बचा सकें। बाजवा साहब, ये कॉन्फिडेंस जाहिर है विदाउट डील कहाँ से आ गया कि जी हमने ही आना है, और इसलिए हम तय कर रहे हैं कि किस तरह मुल्क को चलाना होगा, और हम तय कर रहे हैं कि जिस तरह आगे बढ़ेंगे, हम तय कर रहे हैं कि पहले मईशत ठीक करेंगे, फिर बात देखेंगे एहतसाब होगा नहीं होगा। सर ये कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये कहाँ से पता चल रहा है आपको कि आप भी जीत रहे हैं? मैं अर्ज करता हूँ उसकी वजह मैं बता रहा हूँ। मैं अर्ज करता हूँ, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ, जो बात आपने की है। लेट मी कंप्लीट हिज आंसर, दिस आंसर। देखिए, बात यह है, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम जमहूरी लोग हैं, और हम जमहूर की वजह से इक्तदार में आते हैं। और पाकिस्तान में मैं आपको अर्ज कर दूं, पावर पॉलिटिक्स है। लोग ये समझते हैं कि अगर हमने इक्तदार में आना है तो फिर हमारी पॉसिबल है हमारी सियासत, अदरवाइज सियासत का कोई फायदा नहीं है। ये पाकिस्तान के मुआशरे की बात है, नंबर 1। नंबर 2, अब हम अगर जमहूरी लोग हैं, हम सियासतदान हैं, तो हम क्या कॉन्फिडेंस के साथ ये बात भी नहीं कर सकते कि हम इलेक्शन जीतेंगे? हम तो यही कहेंगे ना कि हम इलेक्शन जीतेंगे। हम अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी दूसरे लोगों के साथ, सर वजह होती है, सर वजह होती है, पार्टीज हैं उनके साथ हम अपना एनालिसिस पेश करेंगे, सर और हम कहेंगे हमने बेहतर डिलीवरेंस की है, और हमारा कॉन्फिडेंस कहता है। सर ये सियासी जवाब है ये तो आपका। और जब मियां नवाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार संभाला, तब उन्होंने पाकिस्तान की मैशत बाजवा साहब ये तो अच्छी बात है, आप सियासी जवाब दे रहे हैं, लेकिन कोई वजह होती है कि या तो आपकी कारकर्दगी ऐसी हो, 16 माह में आपने कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हो, जिसकी वजह से आप इतना कॉन्फिडेंट आपका हो कि जनाब देख लीजिए, क्योंकि 16 माह में हमने देखिए क्या कुछ नहीं कर दिया, महंगाई गुर्बत खत्म कर दिया, कम कर दी, जिसकी वजह से हम तो लाजमी जीतेंगे। हमें बनना है। करता हूँ, 2 बातें सिर्फ कहूंगा आपके जवाब में, 2 बातें। पहली बात ये अर्ज करूंगा कि जो 16 माह की गवर्नमेंट थी, उसमें मियां शहबाज शरीफ साहब ने, बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड पीडीएम, उन्होंने ये कहा और कई दफा कहा। अच्छा, इसमें बाजवा साहब, हाँ जी, मियां साहब के हवाले से बड़ी अहम खबर, क्योंकि हम लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं इस वक्त, मियां साहब भी नैब अदालत पहुंच
देखिए ये तासर ऊपर नहीं रहा, ना ये उभरा हुआ है। ये तासर तो चूंकि हम इलेक्शन में जा रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि हम उनके बहुत बड़े सियासी हरीफ है, और अब वो हमारे खिलाफ ऐसी बातें जो है ना वो प्लान कर रहे हैं, वो हमारे खिलाफ अपना इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? उनके पास हमारे खिलाफ क्या है? कुछ भी नहीं है। और किसी के कंधे पे बैठ के आने की जरूरत नहीं है। हम इंशाल्लाह अवाम के वोट के जरिए आएंगे, और हमारा जो नारा है कि वहाँ वोट को इज्जत दो, उसी नारे पे हम आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह इलेक्शन जीत के आएंगे। आज भी सर हम देख रहे हैं अदालत में मियां साहब जो पेश हो रहे हैं, उससे पहले उनको आपके कारकुनान बड़ी तादाद वहाँ पहुंची है, फूलों की पत्तियां निछावर, जिस तरह का प्रोटोकॉल लगता ये है कि शायद पाकिस्तान का सदर या वज़ीर आज़म है जिस तरह जलसेगाह में लाया गया था। प्रोटोकॉल कोई प्रोटोकॉल नहीं है सर, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। मियां साहब की अपनी गाड़ी है। अगर देखें एक साबिक़ प्राइम मिनिस्टर या एक बहुत बड़ी जमात के सरबराह कहीं जाते हैं तो उनके साथी अगर लोगों के पास जो सियासतदान है उनके पास बड़ी गाड़ियां हैं तो वो अपनी गाड़ियों में जा रहे हैं, तो इसमें कोई प्रोटोकॉल सरकारी तौर पर तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है। वो सीधा सा अपनी गाड़ियां, उनका अपने काफिले के लोग हैं, और वो लोग अगर अफोर्ड कर सकते हैं अपनी गाड़ियों में, कुछ कारों में है, कोई जीपों में है, कोई लैंड क्रूजर में है, कोई ऐसी इस तरह वीगो डाले में, इस तरह यह लोग अपनी अपनी गाड़ियों पे गए हुए हैं। और मियां साहब की जाती स्कूटी है, कोई 2-3 गाड़ियां वो है, बाकी मैं देख रहा था वो गाड़ियां गिन रहे थे 15, 16, 18। तो ये तो चलता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें ये मियां साहब गौर करें और हम कहें कि नहीं मियां साहब अकेले हमारे यहाँ तो सर इजाजत है, आप लीडर पार्टी के, वहां तो जाएंगे, उनके साथी तो जाएंगे उनके साथ, और बड़ी बड़ी गाड़ियां भी जाएंगी जब वो जाएंगे। नवाज शरीफ साहब की सिर्फ बात नहीं है, हमारे यहाँ तो तमाम सियासी जमातों के जो लीडरान हैं वो ज़ाहिर शाहाना अंदाज है, उनका प्रोटोकॉल है, वो आप भी जानते हैं बाजवा साहब, और हम भी जानते हैं कल्चर को अपने। तो दूसरी बात ये है कि अब ये मियां साहब के इस्तकबाल के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी एयरपोर्ट पहुँचे, फिर कहा जाता है तरीन साहब का हेलीकॉप्टर और जहाज़ भी इस्तेमाल हुआ है। तो सर क्या हो चुकी बात पहले ही इस्तेकाम पाकिस्तान मेरे तो इल्म में नहीं है कि वो किसका जहाज था। अच्छा, तो ओम चौधरी साहब को उन्होंने कोई नोटिस वोटिस दिया और उन्होंने कहा कि मेरे जाती तल्लुकात है, मैं मियां शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में उनका कोई पॉलिटिकल एडवाइजर रहा हूँ, तो मेरे जाती तल्लुकात में जाती सीयत में वहां गया था। तो इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर ये तो नहीं है कि हमारी कोई किसी दूसरे के साथ या इस्तेहकाम में पाकिस्तान, और कई ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे हैं, फिर वो नून लीग में आए हैं, फिर वो अब पीटीआई में चले गए हैं, और अब फिर वो हमारे साथ आना चाहते हैं। इस तरह के लोग होते हैं। सियासत है, दरवाजे खुले रखने चाहिए, किसी को मिलने से इनकार नहीं किया जा सकता। एक तरफ मरीम बीबी ने कहा था हमारे यहाँ लोटों की गुंजाइश नहीं, लोटों की जगह वाशरूम होता है, बाथरूम होता है। अब वो लोटे आ भी रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं आप लोग माशाल्लाह। देखिए अभी तक तो किसी लोटे शोटे ने ज्वाइन नहीं किया, और अगर किसी ने किया है तो देखें, अगर कोई बंदा किसी दूसरी पार्टी के अंदर रहते हुए, इक़्तिदार में रहते हुए भी उसको छोड़ दे और उस वक्त इक़्तिदार को छोड़ के अपोजिशन में जाएं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। और आप उसको लोटा नहीं कह सकते, लोटा उसको कह सकते हैं जो इक़्तिदार के पीछे पीछे भागे। जैसे राजा रियाज, नहीं मैं नहीं किसी की बात कर रहा, वो तो अगर आप उनकी बात करते हैं तो वो तो उस वक्त भी छोड़ गए थे अपनी पार्टी को, और उन्होंने पार्टी को भी नहीं छोड़ा था, एक नाराज ग्रुप बनाया था, और उस वजह से वो समझते हैं कि शायद तहरीके अदम-ए-एतमाद भी, उसमें भी उनका बड़ा हाथ था। अब तो नून लीग में ना सर, उनके पार्टी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त उन्होंने ये अलम बगावत बुलंद किया था, और मैं नहीं समझता कि उनको हमें लोटा कहना चाहिए। और पॉलिटिकल वर्कर है, और पॉलिटिकल वर्कर वो अपोजिशन लीडर थे, और असेंबली में अपोजिशन लीडर खड़े होकर कह रहा था कि जी ये हुकूमत खत्म होगी तो मैं फिर नून लीग ज्वाइन कर लूंगा। ये देखिए सियासत है, मैंने पहले भी अर्ज की कि दरवाजे तो नहीं बंद किए जा सकते, बंद नहीं किए जा सकते। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब की हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और बाजवा साहब की बता रहे हैं कि जी ख्वाजा आसिफ ने जो कुछ कहा वो भी सियासी बयान है, पीपल्स पार्टी वाले जो कह रहे हैं वो भी सियासी बयानात हैं, लेकिन ये तासुर बहुत ज़्यादा मुस्तहकम होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, कि मियां साहब को जिस तरह प्रोटोकॉल दिया गया, मियां साहब जिस तरह आज अदालत पहुँचे और जिस तरह उनको इस्तकबाल किया गया, जिस तरह काफ़िला उनका चल रहा है 18-18, 20-20 गाड़ियों का, इन तमाम चीज़ों से तासुर मज़ीद गहरा हो रहा है कि जनाब कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई बात हो चुकी है। ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी ने तब खुल कर कहना शुरू किया है कि जी बड़ी पार्टी के लीडर ने जलसे में इलेक्शन की बात नहीं की, अदालतें सही हो जाएँ तो पाकिस्तान भी ठीक हो सकता है। चौथी बार वज़ीर आज़म सेलेक्ट होकर आना चाहते हैं, और आज जिस तरह खुर्शीद शाह साहब ने कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान बचाओ,
किसी की मदद से ना हो। तो ये मदद वाली जो कहानी है ये बड़ी मुस्तहकम होती जा रही है। आज तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम दी इजाज़त। मौलाना के बाद।